हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा पटेल एक बार फिर से आप सभी के सामने ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पहले दो वीडियो में बताया जा चुका है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार चेंज करना है, तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट असर्टिव टाइप सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हुए थे कि किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस का चेंजिंग होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसकी मदद से आज आपका पूरा का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस का क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, पहला सेंटेंस आपके सामने कुछ इस प्रकार है, हरी सेड आई हैव बॉट अ न्यू कार। अभी तो ठीक है, आपके सामने असर्टिव टाइप सेंटेंस की हेडिंग पड़ी हुई है, लेकिन यदि ये सेंटेंस आपको बेसिकली दिया होता है तो आपको सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन के लिए करना क्या है, आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके टाइप को समझना है। अगर ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है या किसी भी वर्ड की कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये हमेशा और हमेशा असर्टिव होगा। अब असर्टिव का वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिएगा, ये सेंटेंस देखने से आप लोगों को पता चल चुका है कि किस टाइप का सेंटेंस है बेटा, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के चेंज के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, पहले तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। फिर दूसरी चीज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आता है आपको ये भी रिकॉल करना है। फिर इसके बाद अब आते हैं अपने सेंटेंस पर। तो देखिएगा, हरी सेड, सेड है तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताया गया था पहले कि सेड का रिपोर्टिंग वर्ब सेड ही रहता है असर्टिव टाइप सेंटेंस में। देखिएगा, हरी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन दैट का यूज करना है, वेरी गुड। फिर देखना है कि जो हमको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया गया है उसका सब्जेक्ट दैट मींस आई, सब्जेक्ट किस पर्सन का है, क्या देखना है आपको, किस पर्सन का है, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, किस टाइप का है। तो आपको टेबल देखनी है, टेबल में 3 कॉलम इस टाइप और 4 कॉलम ऐसे बने हुए। तो फर्स्ट देखिएगा, सब्जेक्टिव केस में आपको मिल जाएगा कि आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है। अब आपने ये रिकॉर्ड कर लिया कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो आप इस फॉर्मूले पे आइए, सन अपॉन 1 2 3 नीचे लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट जो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई जाएगा किसके पास, हरी के पास, आई गया हरी के पास। और ये यहाँ पर सब्जेक्ट जो हरी के पास जाके बोलेगा कि हरी मैं यहाँ सब्जेक्ट हूं, आप मुझे अपना सब्जेक्ट बताओ। अब आपके नजरिए में हरी क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, वेरी गुड, पुल्लिंग है, दैट मीन मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो हरी सेड दैट ही। अब दूसरी चीज हमको देखनी है टेंस परिवर्तन। ये किस टाइप का सेंटेंस, वो टेंस दिया हुआ है, हैज और हैव अगर दिया है तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाता है, हैड। हैड बॉट अ न्यू कार, बॉट अ न्यू कार, वेरी गुड। अगले सेंटेंस पे आते हैं। अब फिर से हमको वही करना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किस टाइप का सेंटेंस है। तो हमने फिर देखा कि लास्ट में फुल स्टॉप यहाँ पर सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ये असर्टिव टाइप का सेंटेंस है। इसीलिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अब इसका कन्वर्जन देखना है। सेड होता तो सेड ही रहता, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेड टू। तो सी सेड टू की जगह बेटा क्या आ जाता है, टोल्ड, सी टोल्ड। फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, सी टोल्ड मी। फिर से वही बात, असर्टिव टाइप का सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करना है। योर मदर, तुम्हारी माता जी। योर क्या है यहाँ पर, योर है पजेसिव सेकेंड पर्सन का, और सेकेंड पर्सन की बात किससे कराओगे बेटा, हमेशा ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर योर मदर पूरा सब्जेक्ट है जो किसके पास जाएगा, मी के पास। क्यों, इसका चेंज होना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का
पजेसिव क्या होता है, यहाँ पर योर पजेसिव है सेकंड पर्सन का, तो मी का पजेसिव क्या होता है बेटा, माई। यहाँ क्या आ जाएगा, माई मदर। अब फिर देखना है हमको टेंस किस टाइप का दिया है। यहाँ पर ये जो केम दी है, कम केम कम, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड, और फिर कम थर्ड फॉर्म। केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म किसमें होती है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो माई मदर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड, अब आती है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कम केम कम टू। अब ये मी दिया हुआ है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। टू के बाद जो यूज होता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। मी किस पर्सन का, मी बेटा किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन की बात किससे कराओगे आप, सब्जेक्ट से। तो मी गया सी के पास, बोला सी मुझे बताइए आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सी ने कहा मेरा ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, हम। वेरी गुड। अगले सेंटेंस पर राम सेड ही विल डू, असर्टिव टाइप सेंटेंस है तो कुछ नहीं है, सेड का सेड हो जाएगा, तो राम सेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करना है बेटा, वेरी गुड, दैट ही क्या है, सब्जेक्ट है, किस पर्सन का, वेरी गुड, थर्ड पर्सन का। और यहां आइएगा थर्ड पर्सन एन के पास जाएगा, एन कहता है नो चेंज, मतलब इस ही का कोई भी चेंज नहीं होना है। अब आते हैं टेंस परिवर्तन पर, यहाँ विल दिया हुआ है, विल का पास्ट क्या होता है, वुड। अब ये पास्ट में क्या होगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमको किसमें दी थी, पास्ट में दी हुई थी, ही वुड डू। अब ये हिज क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर्सन का पजेसिव, थर्ड पर्सन को छेड़ने नहीं है, थर्ड पर्सन का नो चेंज, डू हिज वेस्ट। वेरी गुड। थर्ड ही सेज, अब कुछ नया, ही सेज आई एम राइटिंग एन एसे। ये सेंटेंस असर्टिव टाइप का दिया है तो कुछ नहीं करना है, सेज लिखा हुआ था आपको, सेज का सेज, सेज टू का टेल, से का से टू का टेल, ये सब लिखा हुआ था। सेज का क्या रहेगा, सेज ही रहेगा, ही सेज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करना है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ये आई गया ही के पास, तो ही से पूछता है भाई सब्जेक्ट बताइए, तो ही ने कहा मैं खुद ही एक सब्जेक्ट हूं, तो आई की जगह क्या आ गया, ही। इज एम आर दिया हो तो वो जो वर्ब हो जाता है, नहीं बेटा, जरा देखिएगा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दी है ये प्रेजेंट में दी है, तो आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में, अगर दी गई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या ही की जगह ही के साथ क्या आ जाएगा, इज राइटिंग, ही इज राइटिंग एन ऐसे। वेरी गुड। नेक्स्ट, दे से टू मी, वही चीज प्रेजेंट में दिया हुआ है, असर्टिव टाइप का सेंटेंस है, से टू का क्या हो जाता है बेटा, टेल। वेरी गुड। दे टेल मी, दे टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, दे टेल मी दैट। अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट जो कि किससे अकाउंट चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। वी गया दे के पास, तो दे से कहता है भाई सब्जेक्ट बताओ, देने का मैं खुद एक सब्जेक्ट हूं, तो दे का दे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो यहाँ के टेंस के साथ कुछ भी नहीं करना है, वही का वही रहेगा टेंस, वी वर। तो दे के साथ क्या आएगा, वर। दे वर एंजॉयिंग अ लॉट, दे वर एंजॉयिंग अ लॉट। नेक्स्ट, ही सेज टू मी, अब ये भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दी है, प्रेजेंट में, वो ये सेंटेंस दिया हुआ है असर्टिव टाइप का सेंटेंस। अगर असर्टिव टाइप का सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब से का सेज का सेज, से का से टू का टेल, और सेज टू का टेल। तो सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल। ही
टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, वेरी गुड। यू क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन किस पर्सन का, सेकेंड, और सेकेंड पर्सन की बात किससे कराओगे, ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब में, टू के बाद जो लगा है वो ऑब्जेक्ट है, यू की बात करा दी किससे, मी से। यू गया मी के पास, बोलता है भाई सब्जेक्ट बताओ मी अपना। मी ने कहा मेरा सब्जेक्ट पहले कॉलम में जाओ, मी कहता है आई, तो ये लगा दिया हमने यहाँ पर आई। वॉस चेंज होगा टेंस, वेरी गुड नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में दी हुई है। आई वॉस। यू क्या है, पजेसिव, किस पर्सन का, सेकंड, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। योर गया मी के पास, बोलता है पजेसिव बताओ, उन्होंने कहा थर्ड लाइन में जाइए माई मिल जाएगा, तो माई, मी का पजेसिव माई, फेस का फेस, वेरी गुड। नेक्स्ट, ही विल से, यू डिड, असर्टिव टाइप सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में दी हुई है तो चेंज नहीं होगी, ही विल से। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करते हैं। अगर फ्यूचर में दी है रिपोर्टिंग वर्ब तो यहाँ के टेंस के साथ कुछ भी नहीं करना है। ये दैट, यू क्या है, सब्जेक्ट, किस पर्सन का, वेरी गुड, सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन हमेशा किससे बात करेगा, ऑब्जेक्ट, किससे बात करेगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या, यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब फिर से एक नई चीज आपको सीखने को मिल गई कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो आप थर्ड पर्सन का कोई सा भी मान सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है और आपको जरूरत है, जरूरत कब पड़ेगी, जब यहां सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होगा तो आपको जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं। जब नहीं होता है तो आपको थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेना है कोई भी। मान लीजिए मैंने यहां पर मान लिया हिम, आपको मानना है, इसको लिखना नहीं है, पेंसिल से लिखने के बाद इरेज कर देना है, तो हिम, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। डिड, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये वर्ब है, ही डिड। योर क्या है, यहां पर योर आपका सेकेंड पर्सन का पजेसिव है, सेकेंड पर्सन का पजेसिव है। सेकेंड पर्सन की जैसी बात आती है वो ऑब्जेक्ट के पास जाता है, योर फिर गया ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या माना, हिम माना हुआ था हमने, तो हिम का पजेसिव क्या होता है बेटा, क्या होता है, हिज, वेरी गुड। ही डिड हिज बेस्ट, वेरी नाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। अगला एग्जांपल, हरी सेज दिस अम्ब्रेला इज माइन। हरी सेज दिस अम्ब्रेला इज माइन, किस टाइप का सेंटेंस, फुल स्टॉप लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस दिया है, तो आपको चेंज क्या करना है, सेज का सेज ही रहेगा, तो हरीश सेज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेरी गुड दैट का यूज करते हैं, और दिस का भी क्या होता है, दैट। अब यहां पर क्या दो दैट होंगे, दो कंजंक्शन हो सकते हैं एक साथ, नहीं बेटा, यहां पर दो दैट नहीं होंगे। तो तीसरी चीज आपको फिर मिल गई। तीसरी चीज क्या मिली कि अगर किसी भी सेंटेंस में दिस, नाउ और हेयर का उपयोग निकटवर्ती वस्तु, स्थान, जगह के लिए किया जाए और वो व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो वो वहीं पर हो। दिस अम्ब्रेला इज माइन, हरीश ने कहा ये जो अम्ब्रेला है, जैसे पेन है, मान लीजिए मैंने कहा कि ये मेरा पेन है, तो हरीश ने ऐसी कहा होगा कि ये मेरा अम्ब्रेला है, ये मेरा छाता है, मतलब उसने ये बोला कि मेरा ही है, दैट मींस वो चीज उसके पास में है। जब इन शब्दों का प्रयोग निकटवर्ती और वो व्यक्ति वहीं पर हो तो उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन निकटवर्ती का दूरदर्शी में चेंज नहीं किया जाता है। जैसे दिस का दैट होता है, नाउ का देन होता है, हियर का देयर होता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं होगा। तो दिस का क्या रहेगा बेटा,
दिस ही रहेगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, दिस अम्ब्रेला, दिस अम्ब्रेला। अब टेंस परिवर्तन करना है, इज का वॉट नहीं, क्यों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब दी है प्रेजेंट में, तो टेंस वही रहेगा। इज माइन, माइन क्या है, आप टेबल याद करिए, आई मी माई ऑब्लिक माइन लिखाया हुआ था मैंने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये पोजीशन दिया है फर्स्ट पर्सन का, ये किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हरीश, और हरीश के लिए क्या करो, ही का पोजीशन, ही हिम हिज, तो दिस अम्ब्रेला इज हिज। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सेड टू देम, ये सेंटेंस किस टाइप का, असर्टिव, तो सेड टू किसमें नंबर, टोल्ड, वेरी नाइस। मोहन टोल्ड देम, मोहन टोल्ड देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करना है। यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके पास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, देम। यू गया देम के पास और देम से बोला कि भाई अपना सब्जेक्ट उधार दे दो, बताओ क्या होता है, तो देम ने कहा पहली लाइन में जाओ, दूसरी में जाओ, आपको मिल जाएगा, तो देम का सब्जेक्ट दे, वेरी गुड, दे। कैन, कैन का पास्ट गुड। अब कैन का पास्ट क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, वेरी गुड, पास्ट में दी हुई है, इसलिए कैन का गुड। प्ले, नाउ, नाउ का देन, वेरी गुड। वह अब खेल सकता है, मतलब थोड़े से देर बाद भी तो खेल सकता है, यहाँ पर नाउ का नाउ नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला सेंटेंस, ही सेड टू मी आई विल गिव यू अ बुक। असर्टिव सेंटेंस, सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, ही के पास जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही का सब्जेक्ट ही। विल फ्यूचर, फ्यूचर का पास्ट, विल का वुड, ही वुड गिव, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ही वुड गिव। यू क्या है, वर्ब के बाद जो लगा हुआ हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ये यू, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, यू जाएगा किसके पास, मी के पास, क्यों, सेकंड पर्सन का है, और मी से बोलेगा बताओ अपना ऑब्जेक्ट, मी कहता है मैं खुद ऑब्जेक्ट हूं, तो मी का मी। अब ये नहीं करना है कि भैया मी लिखा था तो ऐसे लिख दिया मी, आप समझिएगा, यू आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन किससे बात करेगा, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट के पास या मी के पास, और मी से बोलता है कि अपना ऑब्जेक्ट दो, क्यों, यहां से ऑब्जेक्ट हटाओगे तो ऑब्जेक्ट ही लाना पड़ेगा, तो यू ने कहा मी अपना ऑब्जेक्ट बताइए, मी ने कहा मेरा ऑब्जेक्ट तो मी होता है। अगर यहाँ होता हिम, अगर यहाँ हिम होता तो यहाँ क्या आता, हिम ही आता, ये कंडीशन है। अगर किसी भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दिया गया ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो यहाँ का ऑब्जेक्ट वही चला जाता है। बिल्कुल आप किसी भी सेंटेंस में अप्लाई कर लीजिएगा, ही विल गिव मी अ बुक। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, कुछ सीधे सीधे हो रहे हैं, कुछ में नया सीखा है, तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर करिएगा। इसके बिहार पर आप अपनी बुक्स के साथ, आपकी बुक्स में बहुत सारी एक्सरसाइज दी हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ फैक्ट होते हैं जिनमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई आदत, स्वभाव संबंधी बात, कोई आदत या आपका स्वभाव संबंधी बात, ऐतिहासिक सत्य, गणितीय संक्रियाएं, सार्वभौमिक सत्यता संबंधी बात कही गई हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कुछ भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहा गया है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पहला, अगर रिपोर्टिंग बात प्रेजेंट या फ्यूचर में दी है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी चीज क्या सीखी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्यता है, हैबिचुअल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं
तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिएगा एग्जांपल्स कुछ लिखे हुए हैं। माय टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। बाकी का सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही लिख देना है, सिर्फ आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है और सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। द टीचर सेड का सेड, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, बाकी का सेंटेंस वैसा ही लिख देना है। माय मदर सेज टू मी, सेज टू का हो जाता है टेल्स, माय मदर एडजेक्टिव लिख दीजिएगा टेल्स मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं। ये तो सार्वभौमिक सत्ता है, गणितीय संक्रिया है। 2 + 2b 4, 2 × 2b 4 होता है। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। दैट मींस इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट ही सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, अजनबियों पर कुत्ते भौंकते हैं। ये तो सार्वभौमिक सत्ता है, कुत्ते हमेशा अजनबी में भौंकते हैं, उस पर यहाँ पर नहीं भौंकेंगे। अगर किसी के घर जाओगे तो जरूर भौंकेंगे। तो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्यता है, या ये उसका स्वभाव है कुत्ते का, या उसकी आदत है कि अजनबी आएगा और भौंकना है। तो बाकी का सेंटेंस वही लिख देना है। अगला सेंटेंस, मेरे टीचर ने कहा, माय टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। ये तो सार्वभौमिक सत्य है कि महात्मा गांधी को हमारे देश का राष्ट्रपिता कहा गया है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे, फुल स्टॉप। आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इसकी मदद से आप 3-4 एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपकी बुक्स में दी हुई हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।